इंटरनेशनल अफेयर्स आपको ज्यादातर क्वेश्चन कवर करेगा, लेकिन अभी हम लोग जो अभी लेकर चल रहे हैं, जो अभी इंडिया से रिलेटेड है वो भी लेकर चल रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अंडरलाइन करते चले बस। इन्वेस्टर, अब यहाँ पर कुछ हमने बोला था सेबी हमेशा प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए नए नए कानून बनाती रहती है। तो हमारे बजट में भी 2021-22 में भी उन्होंने ये बात लॉन्च करी और कुछ बातें बोली। अब ये अंडरलाइन बस करके रखेंगे कि भैया जो राइट्स है इन्वेस्टर्स के वो बताए गए कि क्या आपके राइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको फेयर ट्रीटमेंट मिले। रिडर्सल मतलब जो भी आप कंप्लेन करते हैं, तो एक कंप्लेन का एक पोर्टल बनाया जो बोल रहा है SCORES। ये आपको अगर आप पोर्टल देखेंगे तो मैं आपको इसके बारे में दिखा भी सकता हूं, लेकिन ये मैंने शायद आपको दिखाया हुआ है, लेकिन अभी इसमें है नहीं शायद। ठीक है, ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें अगर आप सिक्योरिटी मार्केट में डील कर रहे हैं, दैट मींस कि शेयर खरीदना बेचना कर रहे हैं, और अगर आप कभी फंसते हैं तो यहां पर जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको कोई इशू है। प्लीज अंडरलाइन करेंगे फास्ट। जो क्वालिटी सर्विस आपको मिल रही है इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं आपकी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए जो वो आपको समझाएंगे कि भैया देखिए केवाईसी अपडेट रखिए, एड्रेस, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नॉमिनी, ये सब आप अच्छे से फिल करके रखिए। ये स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है जब आप डीमेट अकाउंट बना रहे हैं। इसको अपडेट करके रखिए, कुछ भी होता है तो, है ना, कि भाई नॉमिनी में आपकी एक वाइफ थी, आपने डिवोर्स दे दिया, दूसरी वाइफ आ गई है, तो अब उसका नाम चेंज करवाना आपका काम है। ठीक है, नहीं तो कल को फिर आप पर पंगों में नहीं फंस जाना किसी। हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि भैया कुछ अगर आप गिवेंस मतलब किसी को अगर कोई पीड़ित है तो उसको एक समय पर उसको उपचार मिल जाए, और रिडर्सल मतलब होता है उपचार देना, ठीक है ना, उन्हें न्याय दिलवाना। क्या नहीं करना है आपको, वो बोल रहे हैं कि भैया आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पहले तो आप जो करना चाहिए जो आप करोगे वो क्या है, वो ये है कि क्या करना है इन्वेस्टर्स को, वो ये करना है कि डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर रीड करें। आपको पता होना चाहिए कि गिवन रिडर्सल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कंप्लेन कंप्लेन कहां करनी है। अब सेबी से रिलेटेड कंप्लेन आप अगर कहीं और जाके नगर निगम में करोगे तो ये तो गड़बड़ है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, सारे स्टेटमेंट, अकाउंट, सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए, तब एंटर करो। अगर आपको पता नहीं है तो पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए। शेयर मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं तो पहले उसकी जानकारी लीजिए, बाद में उसमें एंटर करिए कि क्या चीजें हैं, कैसे होता है काम। सारे डॉक्यूमेंट फिर से वो बोल रहे हैं अच्छे से पढ़िए। सारे चार्जेस वगैरह जो आप दे रहे हैं वो सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, कभी भी कैश पेमेंट नहीं होती। अब ये बोलते हैं क्या इन्वेस्टर को नहीं करना है, प्लीज अंडरलाइन तेजी से करिएगा, अभी कहीं भटकिएगा नहीं, मोबाइल वोबाइल में मत रहिए, बस अंडरलाइन करते चले। क्या नहीं करना भैया, कोई भी कैश पेमेंट मत करिए। कभी भी आपने सुना है क्या कि कैश पेमेंट में शेयर खरीदे जाते हैं? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर कोई बोलता भी कि भैया लाओ मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे लिए शेयर खरीद देता हूँ, तो कभी मत दे देना, फिर फंस जाओगे, फिर बोलोगे यार मैंने तो स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए लगाए थे, जिसको दिए वो तो लेके भाग गया। तो ये गड़बड़ है, आपको ये नहीं करना है। आपको अपनी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, लाइक लॉग इन आईडी, पासवर्ड, DI से, ये सब चीजें आपको कभी भी किसी के साथ आपस में शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैया कल को आपको वो धोखा दे दे तो। इसके बारे में मैंने बताया था, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, गोल्ड एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। गोल्ड एक्सचेंज एक नई अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है कि अगर आपके पास बहुत सारा सोना पड़ा है और आप चाहते हो कि भाई ये रखने का डर है, आपको चोरी वोरी होने का डर है, तो आप उसको डिजिटल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डिजिटल गोल्ड एक नया फैसिलिटी है आपके लिए, जिसमें जैसे आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं शेयर 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 एक एक्चुअली शेयर भी ऐसी थे, शेयर सर्टिफिकेट रखते थे लोग, कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट अपने पास संभाल के रखते थे, और उसी से उनका ये पता चलता है ये ओनर है किसी कंपनी के। अब ये हो गया, वो शेयर सर्टिफिकेट आप जाकर किसी करते हो डीमेट अकाउंट से थ्रू जाके सभी को जमा कर देते हो, और वो आपको डिजिटल नंबर दे देते हैं। अब वो चोरी होने का डर नहीं है, क्योंकि वो आपको क्या है, आपके अकाउंट में शो करने लगा वो डिजिटल नंबर, जिसकी एक वैल्यू है। इसी तरीके से गोल्ड के लिए कर दिया गया। गोल्ड आप ले जाकर क्या करिए, जमा कर दीजिए। वो सारा गोल्ड आप जैसे जमा करते हैं, जितनी उसकी वैल्यू होती है उतना आपको एक डिजिटल नंबर मिल जाएगा, और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो समझ जाइए आपके उस गोल्ड के रेट बढ़ भी रहे हैं। वो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड क्या हो गया, जमा हो गया। बिल्कुल स्टॉक मार्केट में जैसे जमा होते हैं वैसे जाके वो वहां पर अपन ने गोल्ड उनको दे दिया। लेकिन अब आराम से आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आज की डेट में अगर आपको गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसके शेयर भी खरीद सकते हो। जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे आप उसको क्या करो, गोल्ड फॉर्म में खरीदो। बिल्कुल रिस्क नहीं है, ये डिजिटल फॉर्म पे रहेगा तो चोरी होने का डर नहीं है। अगर हाँ मार्केट समझते हो, आपको लगता है कि भाई गोल्ड अभी और महंगा होगा, है ना, इंडिया मतलब गोल्ड मतलब ज्यादा ही यूज करता है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ शादियां एंड ऑल, इन सब में गोल्ड यूज होता ही होता है।
कोई घर ऐसा नहीं है कि वो मिनिमम से मिनिमम 2 लाख 3 लाख का तो गोल्ड लेता ही है, हर शादी में होता ही है। तो ये उनका मतलब ये वो है कि अगर आपको लगता है कि इसके रेट और बढ़ेंगे तो आप उसके क्या कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, तो वो आगे जाके बढ़ जाएंगे। तो वो आपको अब क्या करना है, यहाँ वहाँ कैरी एरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके हाथ में गोल्ड नहीं होगा लेकिन आपके पास उसकी वैल्यू होगी। कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड लेकर दिखाना पसंद करते हैं तो वो पहन कर घूमना होगा। कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने पास रखते हैं ताकि वो रेट बढ़े, उनको उसकी खुशी होती है कि भाई ये बढ़ गया। फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर और अंडरलाइन करते चलेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक प्राइम वर्जन लॉन्च किया है, जो वो बोल रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा क्वालिटी सर्विस और क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए कुछ एक स्टॉक एक्सचेंज अलग से रजिस्टर्ड होगा जिसमें दिखेगा कि आप बीएससी देख रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक प्राइम देख रहे हैं। इसमें बस ये होगा कि वो बहुत ही ज्यादा यूनिक जो क्वालिटी में है, अच्छी हैं कंपनीज, ऐसी ऐसी कंपनियां वहां पर एंटर करेंगी ताकि लोग अगर डर रहे हैं तो वे सीधे जाके प्राइम में जाकर शेयर खरीदे, क्योंकि वहां पर वो डूबने के चांसेस कम से कम होंगे। लेकिन हाँ, ये अभी कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये कोई पक्का नहीं है। हाँ, डिपेंड करेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पहले से ग्रो रहती है कंपनी, उनका प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन आप स्टेबल रहते हो क्योंकि भाई रिस्क नहीं है, इसलिए आपको एक मिनिमम अमाउंट आपको मिलता रहता है। साथ ही एक नया ऐप लॉन्च किया गया, ये भी मोबाइल के लिए किया गया है। आप लोग देखेंगे तो मोबाइल में एक ऐप है जिसमें ये ऐप के थ्रू क्या करते हैं, आपको सपोर्ट सर्विस देते हैं। जो आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप लोग को ये जो आपको नॉलेज देना, गाइड करना, आपको सिखाना, इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बताए, गोल्ड डिजिटल फॉर्म में जा रहा है, आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम के नाम से एक लॉन्च होने वाला है, जो क्या करेगा, जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं उन्हीं को इसमें एंटर करेगा और आपको इसकी सर्विस लेनी है तो ये आप मतलब इसमें जाकर आराम से बिना डर के एक ट्रेडिंग कर सकते हो। रिस्क होगा लेकिन कम होगा। साथ ही एक नया ऐप जिसमें आपको क्या किया जाएगा, अगर आपके साथ कोई दिक्कत हुई है तो आप इस ऐप के थ्रू जाकर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेन और आपकी कंप्लेन की सुनवाई होगी। ये सेकंड चैप्टर आपका यहां पर बच्चों खत्म हुआ है। अब आते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में सबसे ज्यादा डेटा पोर्शन है, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर में नेताओं के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेट वाइज जितने भी सीएम है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मेजरली प्रधानमंत्री तो वो तो है ना। तो ये सारी चीजें आपको वो बोलेंगे, ये आप मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें बहुत टाइम देना, लेकिन हाँ एक बार रीड जरूर करना। कभी कभी बस एक बार रीड कर लेने से कुछ चीजें मन में रह जाती हैं, तो वो अगर रह गई और अगर कोई पेपर में आ गया तो आपको बनेगी। रिसेंट वालों पे ज्यादा ध्यान देना, जैसे पंजाब में कौन है सीएम ये याद रखिए, महाराष्ट्र में सरकार बदली ये याद रखिए, तो ये सब चीजें आपको ज्यादा हेल्प करेंगी। अब आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरा पूरा बताया कि ये क्या क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट संभालते हैं, ठीक है ना। तो हमारा स्पेस डिपार्टमेंट, हाँ है ना, हाँ कल न्यूज में तो दिन भर यही चल रहा था, ठीक है ना। एटॉमिक एनर्जी भी यही संभाल रहे हैं। क्या गिवरेंस, मतलब कोई पीड़ित है, किसी को कोई तकलीफ है तो वो गिवरेंस। तुम अगर किसी चीज से पीड़ित हो, मतलब तुम इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टर तुम एक्चुअली में तुमको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई है कि भाई मेरे को चीट किया गया है, मैंने पैसे दिए लेकिन मेरे को पैसे लगे लेकिन शेयर नहीं आए, तो मेरे पैसे कट गए लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, तो तुम एक तरीके से पीड़ित हो, तो इसको ग्रीवेंस बोला जाता है। आप इसके लिए क्या करते हैं, कंप्लेन। तो अब जब वो कंप्लेन देखी जाती है, सुनी जाती है, तो वहां पर होता है रिडर्सर, मतलब कि आपको उपचार मिलेगा, समाधान मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं एक बार रीड बस करो। तो इसमें इन्होंने पूरा, राजनाथ जी क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है, अमित शाह आपको पता है होम होम मिनिस्टर है, ठीक है। तो अब आप लोग कुछ एक बार इसको एक बार पूरा रीड करेंगे, बस इसको इसको ये पूरा होमवर्क समझिए, ये पूरे नाम बस आपको रीड करने हैं, ठीक है ना। स्टेट वाइज मिनिस्टर्स भी बताए गए हैं, तो प्लीज आप लोग स्टेट वाइज भी देख लीजिएगा। ये याद रखिएगा, पुराने डेटा पर ध्यान रखिएगा, उसको याद मत करना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला पंजाब महाराष्ट्र को सरकारें चेंज हुई हैं तो ये डेटा बदल चुका है।
हाँ, कुछ नए जो नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, किसी किसी को कहीं कहीं ज्वाइन करवाया गया है, तो उसके बारे में बताया गया है। इसमें नए सीईओ कौन बना, क्या बना, ये बस अंडरलाइन कर लीजिए, मेन मेन हेडिंग बस इतना काफी है। और डेट अगर याद रही तो नवंबर 29 2021। अबाउट द पराग अग्रवाल। अब आप प्लीज जल्दी अंडरलाइन करें, है ना। तो आपको ये पता होगा, मैंने बताया था कि इसमें अभी ट्विटर को लेकर बहुत पंगे भी हुए थे, ये सब चीजें भी याद रखिएगा, केस जो हुआ था। अभी अंडरलाइन करो, ठीक है, प्लीज अंडरलाइन करते चलेंगे। इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर इन्होंने बताया ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जिनको रखा जाता है। अनूप चंद्र पांडे इनको रखा गया है। बताते हैं ये लोग यूपी 1984 बैच के थे, ठीक है, तो ऐसे बताते हैं ये लोग, ये आपके लिए न्यूज होती है। जितने भी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं, प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे। बस अंडरलाइन कर लें इसको फटाफट, जिनका नहीं हुआ है, जिनने कर लिखा है उनको कोई दिक्कत नहीं। आईबीबीआई चेयरमैन ये इंपॉर्टेंट है, रवि मित्तल, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको अंडरलाइन करके रखेंगे, क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी बोर्ड जो होती है, इस पे आपका ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये प्लीज इसको अंडरलाइन करके रखें। एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ, सेबी का चेयरमैन, जिसमें यहाँ पे माधवी, ये इनके इनकी फोटो भी दिखाई थी मैंने आपको, ये है, तो सेबी की चेयरमैन है, प्लीज आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी की चेयरमैन पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं, प्लीज लिख लीजिएगा वहां पर, है ना। फेब 28 2022। फिर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स थी जिसको आप ध्यान में रखेंगे, जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको बता दे रहा हूं, अमृतकाल के नाम से ये बोल रहे हैं, नेक्स्ट 25 ईयर हमारे इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन है, इनका ये कहना है। इसमें ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इसमें बहुत तेजी से डेवलप करेगा, डिजिटल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सारे पार्ट में ये लोग काम करने वाले हैं, प्लीज अंडरलाइन करें जिन्होंने नहीं किया है। पीएम गति शक्ति, ये अब ये आपको ऐसे ऐसे नाम सुनने मिलेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे, ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे बजट में हमने इनको क्या दिया है, रोल दिया है। गति शक्ति जो ऑलरेडी काम कर ही रहा है, जिसमें हमारे लिए बहुत सी चीजें, जिसमें रोडवे, अगर आप बोलें रेलवे बोलें, आप यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन बोलें, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे गति शक्ति का प्लान का मेजर पार्ट है, जिसपे ये काम कर रहे हैं, ऐसे ये लोग बनाते रहते हैं। हाँ अभी तो, फिर उसके बाद एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव जो ग्रोथ है, जो और भी चीजें हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, वो आपके सीधे सीधे ओवरऑल सारे डेवलपमेंट में काम करेगा। ये आपके देश की गरीबी हटाना, एग्रीकल्चर बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ये वही बातें हैं जो सोशल में आप लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, तो ये अभी इस पे काम चल रहा है। तो इनका ये कहना है कि 25 ईयर जो अमृतकाल के हैं उसमें ये नए नई स्कीम्स के नाम से कुछ कुछ चीजें चालू करी, उनको अलग अलग लोगों को अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी, आप लोग ये काम करके करके हमें लाकर दीजिए। तो इसकी रिपोर्ट तैयार होंगी, फिर गवर्नमेंट बार बार इसकी समिट पर बैठकर देखेगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलिए अंडरलाइन करके रखेंगे, गति शक्ति में इन्होंने जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, प्लीज, मास, वाटरवेज, सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कवर है, आईटी कम्युनिकेशन पूरा कवर है, ठीक है ना। हालांकि आपको हेडिंग बस पता है, इतने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर अंडरलाइन करके रखोगे तो अच्छा है कि डेटा और मिल जाएगा, प्लीज इसको अंडरलाइन करके रखें। जितनी चीजें हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं वो घर पे जाके प्लीज रीड करिएगा, क्योंकि ये रिवाइज कर लोगे तो अच्छा है, अब रिवीजन है ये इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या बोल रहे हो। क्लास तो चालू है बेटा। चालू है, निशिका है भी। निशिका आवाज आ रही है ना, बता देना, रॉकी भाई की क्लास में तो किसी और की ज्वाइन कर ली। चल फटाफट अंडरलाइन कर देना ऑनलाइन में बेटा, निशिका प्लीज करते रहना जल्दी जल्दी, है ना।
ये लास्ट वीक है अपना, ये इस वीक के बाद अब करंट अफेयर की क्लास नहीं लगेगी। कुछ भी छूट रहा है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, है ना। सिर्फ टेस्ट सीरीज चलती जाएगी उसके बाद। हो सके तो टेस्ट सीरीज आकर दो बच्चों, ऑनलाइन देने का मतलब नहीं है, यहाँ पर आकर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी एक महीने भी अगर क्लास आ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई विद्या 200 टीवी चैनल चालू कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सारे ये सब कुछ इन लोग टीवी के थ्रू ही करेंगे। डीडी, खुद डीडी नेशनल ने बहुत सारे चैनल अपने यूज किए हैं, जिसके लिए वो, हाँ वो अपने डीडी नेशनल अपने आप को अब बढ़ा रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि भाई हमारे जो ये चैनल्स हैं ये फालतू में ऐसे ही जा रहे हैं, लॉस पे जा रहे हैं, तो इनको अपन को अब वापस से लेकर आना है। तो अभी भी जो लोग फ्री में देखते हैं तो उनके लिए ये डीडी तो अच्छा ही है। इन्वेस्टमेंट और जो अपॉर्चुनिटी है एनर्जी ट्रांसमिशन की, इसको लेकर इन लोग ने आगे कुछ ऐसी बातें बताई हैं। अगर आप लोग याद रखें, SEZ बताया तो मैंने, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। ये क्या जगह होती है, इंडस्ट्रीज को एक साथ, जो इंडस्ट्री है ना, जितनी इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक अलग जगह बना दी जाती है, SEZ एरिया बोला जाता है। मैंने बताया था SEZ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आप अपना घर बनाकर नहीं रह सकते। ये सारी चीजें जो है ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए, आप बिजनेस चलाइए या कुछ चलाइए तो आपके लिए ये मिलेगा आपको। बढ़िया, इसको अंडरलाइन करके रखें। जितनी चीजें अंडरलाइन है बस उतना पढ़ोगे तो रीड करके ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया, आगे बढ़ो। लॉ में पढ़ लिया होगा, बैंक इंसॉल्वेंसी बोर्ड, ये तो पढ़ लिया होगा, लॉ लॉ में पढ़ लिया ना, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा ना। नीति आयोग पूरा पढ़ लिया है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लिया होगा, इसमें पढ़। इंपॉर्टेंट जो है बेटा याद रखना, मैं बोलता जा रहा हूँ वो चीजें तो आपको बिल्कुल अच्छे से, है ना। ठीक है, अब ये पुरानी कुछ न्यूज है वो काम की नहीं है। पेज नंबर 90 पे जा रहे हैं। यहां पर क्या है, गिफ्ट सिटी के बारे में, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहां पर आने वाली हैं, है ना। टाइम लग जाता है बहुत सारी चीजों में। याद रखना, जो नई रिसेंट चल रही है ना वो सारी चीजें करते जाना, है ना। 5G वगैरह जो आया उसका। हम्म। हम्म। बहुत ज्यादा नहीं होगा, जब भी यहाँ बंदा टैक्सेस बढ़ जाते हैं। हाँ, बहुत कम नहीं होंगे। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, और जब टैक्स बढ़ा देती है तो रेट बढ़ जाता है। यही रीजन था उसका भी। ये बिजनेसमैन के लिए होता है, अपने लिए तो नहीं होता। सीख गए मतलब, है ना। बहुत बढ़िया। हम्म, चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी करते जाना। नए बजट्स की सारी बातें बताई गई हैं, जिसका नहीं है वो करेगा ना, तुमने नहीं किया तो। हम्म। मैंने बस इसके जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, जिसके बारे में पता नहीं है, जैसे GSDP लिखा है तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। लिख लो।
हो गया यहां तक? ये ASEEM, आत्मनिर्भर स्किल्स, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर मैपिंग। हाँ, जिनके शॉर्ट फॉर्म नहीं मिल रहे वहां, हालांकि गूगल करोगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्या? पढ़ोगे जो अच्छे से पूरा डिटेल में तुम एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ो बच्चों, ये कहीं कहीं हमने पहले से पढ़ा हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, बस अंडरलाइन करके रखो, है ना। डिजिटल इनोवेशन हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, गिफ्ट सिटी के बारे में देखा हुआ था, ठीक है ना। डिजिटल इनोवेशन में हमने देखा था कि भाई जो हम एग्रीकल्चर होगा, मेडिसिन को लेकर, है ना, एटॉमिक को लेकर, स्पेस रिसर्च को लेकर, ये सारी चीजें हमारी, मतलब इस पे हमने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, इंडिया इस पे सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। ड्रोन सबसे ज्यादा अभी हम देख रहे हैं, है ना। डिजिटल इनोवेशन में सब अंडरलाइन कर लो, ये सारे काम के हैं। अभी बहुत सारी चीज ऐसी भी होगी ना जो वो बोलेगी मुझे भी कब कब पता है, सुन लेना चाहिए। हाँ। हाँ। आगे बढ़ो बच्चों, डिजिटल इनोवेशन थोड़ा सा, हाँ, यहां तक ना, जिसकी भी बीच बीच में क्लासेस छूटी हुई हैं वो यहाँ यहाँ तक हाईलाइट करते चलेंगे, है ना। जहां तक ये सारा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवा दिया है, और बाकी सारी चीजें भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना।